Hello guys, what's up? So this is the question from J Advanced Mathematics 2025. टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि S एक सेट है 7 डिजिट नंबर्स का और जो नंबर्स है वो 0, 1, 2 डिजिट यूज़ करके बनाए जा रहे हैं. ठीक है, और कुछ कह रहा है कि उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे. जैसे मान लीजिए इस तरीके का एलिमेंट S के अंदर होगा और इस तरीके का एलिमेंट S के अंदर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पहले प्लेस पे आ गया तो 6 डिजिट का नंबर बचता है. तो कह रहा है उसके अंदर कोई एक एक्स नंबर है एलिमेंट किसके अंदर, एस के अंदर, जिसका फॉर्मेशन कैसा है, जिसका फॉर्मेशन ऐसा है कि 0 दो बार आ रहा है और 1 भी 2 बार आ रहा है. तो इस तरीके के एक्स एस के अंदर कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. और अगर मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक की बात करूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की बात करता है. अब कैसे यहाँ पे जरा समझते हैं. यहाँ पे 7 डिजिट नंबर बनाने हैं तो यहाँ पे हम 3 केस लेंगे. नंबर 1 केस ए वो केस होगा जहाँ पे 0 एग्जैक्टली ट्वाइस, मतलब वो नंबर जहाँ पे 0 सिर्फ और सिर्फ 2 बार आ रहा होगा एग्जैक्टली ट्वाइस. ठीक है, और यहाँ बी दूसरा केस लेंगे जहाँ पे 1 एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, 1 एग्जैक्टली ट्वाइस. ठीक है, और यहाँ सी तीसरा केस लेंगे जहाँ पे 0 एंड 1 एग्जैक्टली ट्वाइस, 0 एंड 1 एग्जैक्टली ट्वाइस. अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या कहता है. अब मुझे ये बताइए, जो आपने केस ए लिया है, इस केस के अंदर आपने केस सिर्फ किसको काउंट किया, जहाँ पे 0 सिर्फ 2 बार आ रहा हो, 0 सिर्फ 2 बार आ रहा होगा. बाकी 1 के बारे में आपने कुछ बात नहीं किया और 2 के बारे में आपने कुछ बात नहीं किया. तो आप मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर वो आपने एलिमेंट काउंट नहीं किए हैं जहाँ पे 1 भी 2 बार आ रहा होगा? काउंट किया है, बिल्कुल काउंट किया है. और बी का केस क्या है जहाँ पे 1 एग्जैक्टली 2 बार आ रहा होगा. तो कहने का मतलब क्या आपने वो वाला एलिमेंट इसके अंदर काउंट नहीं किया जहाँ पे 0 2 बार आ रहा होगा. आपको तो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है ना कि 1 2 बार आने चाहिए, बाकी 0 2 बार है 3 बार है, क्या फर्क पड़ता है आपको. तो अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे वो नंबर तो आएंगे जहाँ पे 0 2 बार आ रहा होगा और 1 भी 2 बार आ रहा होगा. लेकिन आपने इन दोनों केस में, पहले वाले केस में 1 2 बार आ रहा होगा उसको भी काउंट कर लिया और इस वाले केस में 0 2 बार आ रहा होगा उसको भी काउंट कर लिया. तो आपने इन नंबर्स को 2 बार काउंट कर लिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो इसका मतलब सी वाला पार्ट का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, ए और बी में से सी 2 बार काउंट हो गया क्योंकि सी में सिर्फ वो एलिमेंट आ रहा है जिसमें 0 और 1 सिर्फ 2 बार आ रहा होगा, बस 0 और 1. बाकी 3 बार आपको 2 आना पड़ेगा. तो क्योंकि सी वाला केस जो है आपने 2 बार काउंट कर लिया, वो ए में भी काउंट कर लिया और बी में भी काउंट कर लिया, तो इसलिए सी वाला 2 बार ऐड हो गया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा. अब अगर आपको नंबर्स पता चल जाए ए में किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, बी में कितने नंबर आएंगे, सी में कितने नंबर आएंगे, तो काम हो जाएगा. तो जैसा ए की अगर मैं बात करूँ तो ए की बात करने के लिए क्या करना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है. तो 7 बॉक्सेस बना लीजिए. पहले तो 7 बॉक्सेस बन गए. अब 0 को एग्जैक्टली 2 बार लेके आना है. अब मुझे बताइए क्या 0 पहले प्लेस पे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है. तो 0 तो पहले प्लेस पे नहीं आएगा, तो मतलब 0 बाकी 6 प्लेसेस पे आएगा. तो 6 प्लेसेस में 2 0 लेके आना है, तो 6 में से 2 चूज करने के तरीके हो गए 6 C2. और बाकी जो आपके पास 7 प्लेसेस थे, 7 में से 2 आपने फिल कर दिया 0 के साथ. अब बाकी कितने बचते हैं? 5 बचते हैं. 5 में से एक एक बॉक्स भरने के 2 तरीके हैं भाई. 5 बॉक्स में या तो 1 डाल दो या तो 2 डाल दो. कितने तरीके से भर सकते हैं? 2⁵. तो 6 C2 अगर कैलकुलेट करो तो 15 आता है, इंटू 2⁵ अगर देखोगे तो 32 आता है. और अगर इसको सॉल्व करो तो 480 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद. अब आते हैं बी में. बी वाले केस काउंट करते हैं. ये तो आपके पास हो गया ए वाला काउंट हो गया, ए वाला केस आपने काउंट कर लिया. अब बी वाला केस काउंट कर सकते. बी वाला कह रहा है कि 1 एग्जैक्टली 2 टाइम्स आने चाहिए 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको फिर से 7 प्लस बनाने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 प्लस हो गए. यस. अब बी में आपको केस बनाना पड़ेगा. क्यों केस बनाना पड़ेगा? तो आपको तो पहले 1 फिक्स कर दो. यहाँ पे 1 को आपने फिक्स कर दिया. ठीक है, बाकी केस, बाकी कितने बचे? बाकी बचे आपके पास 6. और 6 में मुझे, क्योंकि 1 को 2 बार लेके आना है, 1 को 2 बार लेके आना है, तो एक बार तो आपने फिक्स कर दिया. तो बाकी जो 6 प्लेसेस हैं उनमें से आपको 1 भरने के लिए एक प्लेस चाहिए, तो उसके तरीके हुए 6 C1.
इसके बाद जो 5 बॉक्स बचेंगे, 5 बॉक्स भरने के तरीके 2⁵, 2⁵ अगेन क्या हो जाएगा 32, तो 6 × 32 दैट इज नथिंग बट 192। अब दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस ये आएगा कि 1 को पहले प्लेस में नहीं डालेंगे और 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब पहले प्लेस में क्या डालना पड़ेगा 2 डालना पड़ेगा। अब जो बाकी जो 6 प्लेसेस बचे हुए हैं, 6 प्लेसेस में से 2 तो चाहिए आपके पास 1 के लिए, क्योंकि 1 को 2 बार लेके आना है, समझना जरा। तो एक प्लेस आपने ऑलरेडी भर दिया और इसमें भी 2 प्लेस काउंट ले लिया आपने, 2 प्लेस आपने इसमें भी ले लिए। इसके बाद कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो 4 बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे 2⁴, क्योंकि एक बॉक्स भरने के लिए 2 ऑप्शन है। तो 6 × 15 आएगा, इंटू कितना आएगा ये 16 आएगा, इसको कैलकुलेट करो तो 240 आ जाएगा। तो मतलब बी के केस के लिए कितने एलिमेंट आ गए 192 एंड दिस हाउ मच 2 3 4 432, बी के केस के लिए 432 आ गया। अब जो ओवरलैपिंग वाला केस है, मतलब जो सी वाला केस बी में भी काउंट कर लिया और ए में भी काउंट कर लिया, उसको हटाना पड़ेगा। तो सी वाला केस क्या कहता है कि 0 2 बार आए और 1 भी एग्जैक्टली ट्वाइस, 1 भी 2 बार आए। तो मतलब क्या केस बनेगा 0 0 1 1, बाकी 3 बार आपको 2 आना पड़ेगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार 0 आएगा तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार 1 आएगा तो 2 फैक्टोरियल, और ये 3 बार 2 आएगा तो 3 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें वो माइनस करना पड़ेगा जहाँ पे 0 पहली प्लेस पे आ रहा होगा। तो माइंड डबल 0 पहली प्लेस पे आ रहा होगा तो मतलब कितने केस बनेंगे समझना जरा। मैंने 0 पहले प्लेस पे डाल ही दिया, इसके बाद कितने बचे 6 बचे। तो 6 भरने के 6 बचे तो 6 आपके ऑब्जेक्ट भी बचे, तो 6 भरने के तरीके कितने हुए 6 फैक्टोरियल। और क्योंकि आपने 0 पहले ही फिक्स कर दिया तो इसे एक 0 तो यूज हो चुका है, आगे सिर्फ एक ही 0 यूज होगा, तो वहाँ पे सिर्फ 0 के लिए डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2 बार आएगा रिपीट करेगा तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 बार आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा। माइंडेबल यहाँ पे हमने जो 0 2 बार आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल नहीं लिखा, ये जो वाला जो 2 फैक्टोरियल लिखा है ये 1 के लिए लिखा है। क्यों, क्योंकि 0 आपने पहले से यूज कर रखा है, एक 0, तो आगे तो सिर्फ एक ही 0 हो गया ना, तो वो रिपीट ही नहीं कर रहा आगे। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो कितना आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन ये जरा देखना, ये 4 × 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 × 3 फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 210, isn't it? 210। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 210 आएगा। ठीक है, और दूसरा वाला कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब 720 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 6, तो ये 12 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना है 150 आया। तो सी वाला केस कितना है 150 है। तो क्या करना है आपको, ए और बी ऐड करना है और सी वाला माइनस करना है। तो ए और बी कितना आया था, ए आया था 480 प्लस 432 माइनस सी आपके पास आया 150, ये कितना आएगा 211 9 माइनस 150 is equals to 2 6 7 762 is the right answer for this question. I hope and believe you have got the idea of this question. ये जो क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उस टॉपिक से क्वेश्चन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।